बीपीएससी में आप प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे थे, आप कहते हैं उसमें आप हिस्सेदारी लिए थे। जो काफ़ी प्रचलित नाम है, उनका कोई परिचय का वो मोहताज नहीं है। क्या लग रहा है, कई सारी बातें, कई सारे अफवाहें, कई सारी चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं, तो हो सकता है मे भी चुनाव लड़ सकता है। आप जैसे युवा, आप जैसे छात्र क्या चाहते हैं? उनको चुनावी मैदान में कूदना चाहिए खान सर को? देखिए, ये अपना अपना ओपिनियन होता है, लोकतंत्र है, जनमत का देश है, सबकी अपनी अपेक्षाएं होती हैं। पर उन्होंने तो साफ कह दिया कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। ठीक है, जो शिक्षक कई स्टूडेंट का जीवन बना रहा है, कई जगह पहुंचा रहा है, तो आप इसी से समझिए कि जो है इसके मोहताज नहीं है कि वो सत्ता पे चलाए, सत्ता में जाके आज गमन करके उतना वो बिहार के लोगों के लिए कर रहा है, हॉस्पिटल बना है, स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। और बीपीएससी के मामले में सब जो नजर आए थे खान सर, एक शिक्षक का जो धर्म होता है यही कहता है। इससे पहले जब मैं लगभग कई दिनों का दौरा पर था, बिहार के युवाओं से बातचीत कर रहा था, वहाँ साथी हो रहा था, तो वो लोग चाह रहे थे जो खान सर राजनीति में आए, ताकि जिस तरह से छात्रों को लेकर के, वो किसानों को लेकर के सोच रहे हैं, लोगों की मतलब मदद करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर राजनीति में तो मतलब सदन से वो और अच्छी मतलब बातें और अच्छा संदेश जाएगा। बिल्कुल, पढ़े लिखे लोगों को एजुकेटेड लोगों को आना चाहिए। इस देश में पढ़े लिखे लोग नहीं है तब ना है। कबीरा तेरे राज में उल्टी देखी, अनपढ़ ढोंगी राज करे, शिक्षित मांगे भीख। ठीक है, तो बिल्कुल शिक्षित को आना चाहिए। ये सरकार जो है ना, हम जैसे पढ़े लिखे नौजवानों से डरती है कि आज ये सड़क पर सवाल पूछ रहा है, जिस दिन सदन में पहुंच गया तो इनके पास जवाब नहीं होगा, छोड़ के सदन भाग जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सवाल निकल गया, कई ऐसे जो वहाँ के जो है टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, वो विरोध में भी हैं, खान सर के विरोध में। फिर युवा क्या सोच रहे हैं इसको लेकर? देखिए, विरोध अवरोध कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, आदमी कहा ना कि अगर आदमी में कुछ बात हो तो उसी की विरोध होती है, तो खान सर में वो तो विरोध होना तय है, लाजमी है। जबकि वो आदमी कई बार कह चुके मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, मैं शिक्षक हूँ, मेरे बच्चों के लिए मेरा जीवन है। तो आप इस चीज को मान लीजिए, विरोध करने वाले का तो कोई काम नहीं है। इससे पहले जब बीपीएससी के वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा था, वाटर कैनन एक तरफ चल रहा था, लाठियां चल रही थी, उसके बावजूद भी वो डटे थे, खड़े थे, यहाँ तक उनको डिटेन भी कर लिया गया था और इस हॉस्पिटल तक पहुंचे थे। तो उसी में कई ऐसे शिक्षक थे, वो कहते ये तमाम नाटक चल रहा है। साहब, कहावत है बिहार में, वो कहावत है, दोस्त देखे तो बड़ा हंसगुन लागे, पे पड़े तो बड़ा अवगुण लागे। तो वही कहानी इन लोगों का है, जो बैठ के एसी में बैठ के जो थे ना साहब, उस के डिटेन होते, जो धूप में पसीने में लथपथ होके जो हॉस्पिटलाइज हुए थे, तब कहना आसान होता है और करना नहीं। ठीक है, आखिर बता दीजिए, आप जैसे युवा, आप जैसे छात्र खान सर को लेकर सोचते हैं और कैसा मतलब माहौल देखते हुए राजनीति को लेकर के? देखिए, खान सर अच्छे इंसान है, मैं कहूँगा उनको शिक्षक ही रहने देने चाहिए, उनको शिक्षा की ओर अग्रसर करना चाहिए। बिहार ज्ञान की भूमि है और आप एक नाम है जो हमारी शिक्षा पद्धति को बचा के रखे हुए हैं, और बार बार जो ये जाति धर्म में लपेट कर करते हैं। तो आपको एक बात आज बता देना चाहते हैं स्पष्ट कि छात्र का कोई जाति धर्म नहीं होता है, स्टूडेंट का। हम लोग का अगर जाति धर्म देखिएगा तो हम छात्र हैं, हमारी जाति जो है छात्र की जाति है, हमारा धर्म शिक्षा है। अगर इससे खिलवाड़ करेगा तो उसको उसी भाषा में जवाब देंगे। ठीक है, और ये बिहार है, बिहार में युवा जब जब बोला है तब तब सिंहासन डोला है। आप याद कर लीजिए जेपी जी का आंदोलन, कि तलवारों के साए पे इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो ठीक, जवान अगर हुंकार रहा है तो जवान पर मुख्यमंत्री चाहिए बिहार को। ठीक है, शहनाई बज रहा है पूरे देश में, लेकिन जो विदाई का जो माहौल बनेगा नवंबर में, वो देखने लायक होगा। नीतीश कुमार गद्दी पे बैठेंगे? अरे भैया, गद्दी किसी के बपोती थोड़ी है, कि फिर बैठेंगे नहीं बैठेंगे। ये लोकतंत्र है, देश में लोकतंत्र है। लेकिन ये तो जानते हैं ना, जो जनता के लिए कामकाज करते हैं वो जनता के हित में, और जनता उनको गद्दी में बैठाते हैं। नीतीश जी को भी पता है कि नीतीश जी को दूसरा एकनाथ शिंदे बनाने पे एनडीए लगा हुआ है, भाजपा लगा हुआ है। कहाँ से गद्दी का बात आ जाता है इसमें? कहाँ से गद्दी का बात? नीतीश कुमार जी अभी देख रहे हैं पूर्णिया में लगातार मोदी जी के साथ मुस्कुराहट पे मुस्कुराहट, एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रही थी, तो गाना आया था, सुने थे हम भी, बेवफा तेरा मासूम चेहरा दिल लगाने के कारण है। तो जब मतलब नहीं रहता है तो नीतीश जी खराब हो जाते हैं, और जब मतलब निकल जाता है तो दिल भी लगाने लगते हैं। तो इन लोग का जो सिस्टम भाजपा और जदयू एनडीए का सिस्टम पे काम करते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग भ्रष्टाचार में जो लालू प्रसाद यादव, उनके समर्थन में आप लोग हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे कार्यकर्ता, नेता और यहाँ तक कि मंत्री विधायक सब कह रहे हैं जो 9वीं फेल को हम बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, और आप उनका वाहवाही कर रहे हैं। भ्रष्टाचार में सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी थे, नाम गिनवाने लगेंगे ना तो आपको कम पड़ जाएगा वीडियो का टाइमिंग।
अगर मैं नाम गिनवाने लगा, भ्रष्टाचार, लालू जी का भ्रष्टाचार आप लोगों को दिखता है, लेकिन वर्तमान में जो भी के उनका भ्रष्टाचार दिख रहा है, 7,000 करोड़ का भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है, भवन निर्माण का भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है, पुल गिरा उसका भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है। भ्रष्टाचारों के कभी बिहार हमारा नहीं होता था। मुद्दा क्या है? आज के टाइम में हमारा बिहार भ्रष्टाचार और पेपर लीक का भूमि हो गया है। और बात कहें आप नहीं, आपने नौवीं फेल का जिक्र किया। आप एक बात, 17 महीने का शासनकाल जानते हैं कि जो गांधी मैदान हमारा रैलियों के लिए हुआ करता था, उसी गांधी मैदान से नियुक्ति पत्र बटा। आप समझिए, तो 19 साल से सत्ता में हम इंजीनियर को बैठा के रखे हुए हैं और 0% अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर कोई नौवीं फेल 17 महीने में आके 4 लाख रोजगार देता है तो बिहार को नौवीं फेल चाहिए, इंजीनियर नहीं चाहिए। लेकिन प्रशांत किशोर का नाम आप जानते हैं? नहीं जानते हैं? नहीं। युवाओं की बात, महिलाओं की बात, बेरोजगारों की बात, बिहार की बात करते हुए दिखाई की तरह वो भी पलटू राम है। प्रशांत किशोर नीतीश जी की तरह पलटू राम है। जब युवाओं का बात करना गुनाह हो गया है बिहार में? कौन सा बात गुनाह में? क्या इसमें गुनाहों का कोई बात नहीं है। युवाओं की बात करने में दिखाई दे रहा है प्रशांत। सुनिए, बीपीएससी का आंदोलन हो रहा था, मैं उस आंदोलन का हिस्सा था। ये वही प्रशांत किशोर है जो आंदोलन को स्टैंड करा के गांधी मैदान ले गए और जब लाठी खाने का बारी आया और पानी झेलने का बारी आया तो पहले निकल गए। प्रशांत किशोर जी को इतना डर लग गया था नीतीश जी के लाठी से और नीतीश जी के पुलिस से। अब बात करते हैं युवाओं को। पलटू राम क्यों है, मैं बताता हूँ आपको। बताइए। ये बोले थे कि राहुल गांधी जी जब बीपीएससी के अभ्यर्थी मिलने आ जाएंगे तो मैं सलाम करूंगा। अभी तक तो सलाम किए नहीं। महाशय को बिहार का सत्ता चाहिए, बिहार में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, बिहार के युवाओं को बात करते हैं, लेकिन बिहार में कितना जिला है महाशय को पता नहीं है। जिला है इनको पता नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर की बात आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको जिला नहीं पता है। चिराग पासवान एक नारा दिए थे, फर्स्ट बिहारी, नेक्स्ट बिहारी, पहले बिहार फिर बिहारी। फर्स्ट चिराग, ठीक है, फर्स्ट परिवार और फर्स्ट पार्टी। आप एक बताइए, ये युवा नेता कहलाते हैं बिहार, ठीक है, युवा नेता कहलाते हैं बिहार से, एक समाज के बहुत बड़े सिरमोहर बनते हैं। आप सोचिए कि बिहार के युवाओं को कहते हैं कि फर्स्ट बिहारी, फर्स्ट बिहार। अब जब बिहार में पेपर लीक होता है, नीट जैसे संस्थानों का पेपर लीक होता है, एसएससी का पेपर लीक होता है, तब कहाँ सदन में इनके मुंह से आवाज नहीं निकलता है। चिराग पासवान जैसे युवा भी जो है आप लोगों का दिल नहीं जीत पाए, बिहार के युवाओं का दिल नहीं जीत पाए। बिहार का युवा है ना, क्रांतिकारी होता है, ठीक है, क्रांतिकारी हर मामले में क्रांतिकारी की मोहब्बत होता है, दिल टूटता है तो यूपीएससी फाइनल करता है। अगर बात अधिकार का है, सत्ता का तख्ता पलट कर देता है। तो क्या लग रहा है इस बार पलटी मारेंगे सत्ता? सत्ता का तख्ता पलट इस बार होकर रहेगा। बिहार का युवा इस बार मूड में है। क्या लग रहा है अभी के अनुसार तो तेजस्वी यादव जी वाकई में आगे निकल रहे, लेकिन पिछली बार भी जब चुनाव हुआ था तो ऐसे कुछ सर्वे आ रहे हम ये गोदी मीडिया के सर्वे को मानते ही नहीं है। पिछले बार भी सरकार बना रहे थे मध्य प्रदेश में, बिहार में। इस बार मजबूती से ग्राउंड पे काम करेंगे, ठीक है। जो हमारा वोटर अधिकार यात्रा जो हुआ है ना बिहार में, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और इफेक्ट करेगा इस बिहार के नौजवानों के लिए। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान गाली गलौज भी हुआ था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मां का अपमान भी हुआ। कौन गाली दिया था बताइए ना? कांग्रेस ही दिया था। कौन कांग्रेस का मंच से दिया गया था? फिर कांग्रेस का मंच, हम मान लीजिए कि बीजेपी का कोई रैली चल रहा है, हम जाके बीजेपी के मंच बना के हम गाली दे देंगे तो कहिएगा कि भाजपा गाली दिया है? आप बोलिएगा? है ताकत बोलने का? नहीं है। किसी न उस मंच पे राहुल जी है, न उस मंच पे तेजस्वी है, और उनका सबूत भी किनके साथ पाया गया है? किनके साथ पाया गया? आप देखिए ना, हम तो बता ही रहे कहाँ पाया गया। आप बताइए। शिवराज जी का जो आप नाम ले रहे हैं वो फोटो एडिटेड था, वो फोटो में वो वाकई में वो नहीं थे। तो अब तक अब ठीक है, हम रहे हैं, तो अब तक पुलिस उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? उसके साथ सजा क्यों नहीं कर रही है? सब मुहूर्त पंडित जी का दिन देख रही कि मुहूर्त बताएंगे पंडित जी तो उसको सजा होगा। हाँ। अपमान किया गया है। हम मानते हैं हमारी माँ हो, आपकी माँ हो, देश के प्रधानमंत्री की माँ हो, किसी के बारे में अब शब्द कहना गलत है, लेकिन मैं निंदा करता हूँ। पर आप एक महिला का अपमान कीजिएगा तो आपको तो सुनना पड़ेगा वेलना। ये बात जान लीजिए। वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कौन थी? किसके लिए कहे थे? जर्सी गाय कौन थी? और कांग्रेस की किसके लिए कहे थे? तो साहब आपको भी बोल रहे हैं लोग, इस बीज का फसल आपने ही बोया था, ठीक है, आपने ही बोया था। और आपके चेक पत्र क्या नाम है कि भरे अथी में बोल देते हैं कि तुम्हारी माँ वो, तब आप लोग की कहाँ रहती है? ठीक है, इस बार क्या लग रहा है जो बिहार में
कौन से ऐसी मुद्दा है जो वाकई में इम्पैक्टफुल रहेगा? छात्र का मुद्दा है, युवा का, पलायन का मुद्दा है। हम्म। सबसे पहले जो बोलते हैं ना कि हम ये ट्रेन चालू कर दिए, वो ट्रेन चालू कर दिए, बिहार से इतना ट्रेन का सौगात दे दिए, तो माननीय रेल मंत्री जी, आप सबसे पहले हमारे बिहार से श्रमजीवी एक्सप्रेस का नाम बदल दीजिए। ठीक है, हमारे यहाँ से लेबर फैक्ट्री हो गया, वो श्रमजीवी एक्सप्रेस ढोने वाला मालगाड़ी हो गया, उसका नाम बदल दीजिए पहले। और वो ट्रेन हमारे बिहार के माननीय मुखिया हैं, मेरे आने वाले समय में जो भी सत्ता में बैठेंगे, वो ट्रेन को नाम बदल दीजिए और बिहार में कल कारखाना लगाइए ताकि उस ट्रेन से बाहर से लोग आए। सम्राट चौधरी भी यही बात करते हुए दिखाई दे। इस बार अगर हमें मौका मिलता है तो हम स्मार्ट सिटी वाकई में हम बना देंगे पूरे बिहार को। तो 15 साल से कोची कर रहे हैं, 19 साल से 15 साल से सरकार है आपका, भाजपा का सरकार है केंद्र में, स्मार्ट सिटी जो अंतर सेंट्रल गवर्नमेंट सम्राट